हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड आप लोग का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में जानेंगे हम लोग एमिनोग्लाइकोसाइड जो आप लोग का है सिलेबस में, उसको टोटली कंप्लीट करना है आज के ही लेक्चर में। लेकिन सभी लोग अपना एक बार सिलेबस निकाल लीजिए और देख लीजिए क्या कंप्लीट करना है, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सिलेबस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। वैसे अच्छा खासा सिलेबस आप लोग को मैं दे दिया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में और सभी जगह। ठीक, तो हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर लिया, बीटा लैक्टम भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आज के लेक्चर में एमिनोग्लाइकोसाइड में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, पूरा का पूरा एमिनोग्लाइकोसाइड टोटली कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में, जिससे केवल एक लेक्चर और आप लोग का बचेगा। इस लेक्चर में टेट्रासाइक्लिन जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड क्या होता है। तो देखिए, एमिनोग्लाइकोसाइड जो हमारा होता है ये डिराइव्ड होता है दो वर्ड में। कौन कौन से? एमिनो ग्लाइकोसाइड। ठीक, एमिनो प्लस ग्लाइकोसाइड। तो इसमें लिखेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड में दो एमीन ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज से, इसीलिए इसका नेम है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो यही आप लोग को लिखना है, बिकॉज इन दिस एंटीबायोटिक्स टू एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। दो एमिनो ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद द ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ये कनेक्ट होते हैं किसके साथ? ग्लाइकोसाइड लिंकेज के साथ, इसीलिए सो देयर नेम इज, इसीलिए इसका नाम है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स कौन सा आया था, किस सन में आया था, किसने बनाया था, किसने डिस्कवर्ड किया था, बहुत ही आसान तरीके से बताया था। पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले बना था। इसको डिस्कवर्ड किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में, जो कि ऑब्टेन्ड किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम से। तो किस प्लांट से किया गया था? किससे? टोबैको से। ये तो आप लोग दिमाग में हमेशा बैठाए रखिएगा। ठीक, तो देखिए, एमिनोग्लाइकोसाइड जो होता है ये ऑब्टेन्ड किया गया था डिफरेंट टाइप के स्ट्रेप्टोमाइसियस बैक्टीरिया से, और इसमें दो डीऑक्सीस्ट्रेप्टामाइन के रिंग होते हैं। इन ऑल एमिनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। एमिनोग्लाइकोसाइड का अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोग को, सारा एमिनोग्लाइकोसाइड में सार में अभी आप लोग को बताऊंगा। देखिए, इसमें और भी दिया गया है, जहाँ पे जो रिंग होता है ये होते हैं स्ट्रेप्टिडेन। अब देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल जान लेते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड का। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग डालिएगा आप लोग, एमिनोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिनेक्सिन, टोब्रामाइसिन हो गए, जेंटामाइसिन हो गए, सीसामाइसिन, ये सब होते हैं इसका एग्जाम्पल एमिनोग्लाइकोसाइड का। ठीक, तो इसमें एक लिखेंगे एक दो पॉइंट जो कि मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बैक्टीरिया के लिए, जो कि कम्बिनेशन होते हैं वैनकामाइन पेनिसिलिन के साथ। ठीक, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ओल्डेस्ट एमिनोग्लाइकोसाइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ओल्डेस्ट एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं। एंड दिस ड्रग, ऐसे ड्रग जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन में, एंड मोर एक्टिव एट एल्कलाइन होते हैं पीएच देन एसिडिक पीएच। ठीक, देखिए, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था यहाँ पे, तो देखिए यही मैं बताया आप लोग को, ऐसे ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो कि सॉल्यूशन में वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन में, एंड मोर एक्टिव एट एल्कलाइन पीएच देन एसिडिक पीएच। एंड 1940 में साइंटिस्ट जो थे वैकमैन, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड किए थे बैक्टीरिया को फ्रॉम कहाँ से? एक्टिनोमाइसियस स्पीसीज से। ठीक, जो कि रिसीव्ड हुआ था नोबेल प्राइज, इन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज को फॉर हिज वर्क स्ट्रेप्सिन। इन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था किसके वर्क पे? स्ट्रेप्टोमाइसिन के वर्क पर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। किसे मिला था? कौन से वैज्ञानिक हैं हमारे? वर्कमैन साइंटिस्ट जो हैं, यही हमारे डिस्कवर्ड किए थे बैक्टीरिया को, एक्टिनोमाइसियस स्पीसीज को, जो कि नोबेल प्राइज भी पाए थे इस वर्क पर। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग बात किए एमिनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी जान लिए, इसमें 2-3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, इसका हिस्ट्री था ये। ठीक,
इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए जान लेते हैं केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं इसमें। तो केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे दी बेस। बेस जो होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इटसेल्फ होते हैं एम्पेरिकल, इसका फार्मूला होता है C21H39N7O12। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ट्राई हाइड्रोक्लोराइड विच इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करते हैं 3 नाइट्रोजन एटम को, मस्ट भी जो कि बेस होते हैं। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्राई एसिडिक बेस जो है जिससे हमारा बनेगा क्रिस्टलाइन, जो कि मिल्ड एसिडिक हाइड्रोलाइज होते हैं। क्लीवेज स्ट्रेप्टोमाइसिन इनटू 2 प्रोडक्ट नेमली स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोब्लाइसमिन। ठीक, इसका यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया हूँ। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टेडिन से हमारा देखिए, इससे हमारे 2 चीज़ बन रहे हैं, स्ट्रेप्टेडिन एंड स्ट्रेप्टोबाइसमिन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया कि एमिनोग्लाइकोसाइड क्या होता है, कौन से इसके एग्जाम्पल भी होते हैं। उसके बाद इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, कौन से साइंटिस्ट कब इसको किए थे। उसके बाद केमिस्ट्री भी बात कर लिया हम लोगों ने। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। तो क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन? तो इट इज क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। ये 2 टाइप में किए गए हैं क्लासीफाई। एक होता है सिस्टेमिक और दूसरा होता है टॉपिकल। तो सिस्टेमिक में हमारे कौन कौन से आते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, एमिक्नासिन हो गए, जेंटामाइसिन हो गए, कैनामाइसिन हो गए, नेटिलिम हो गए, उसके बाद टोब्रामाइसिन हो गए, सीसोमाइसिन हो गए। उसके बाद टॉपिकल में हमारे 2 आते हैं, नियोमाइसिन एंड फ्रेमास्टिन। तो हम लोगों को इसमें से कौन सा पढ़ना है? आप लोग के सिलेबस में दिया गया है 3 चीज़ दिए गए हैं। एक दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। यही 3 चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ठीक, यही 3 दिया गया है ना आप लोग के सिलेबस में आप लोग देख के मिला लीजिए सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ना है आप लोग को, नियोमाइसिन पढ़ना है और कैनामाइसिन पढ़ना है आप लोग को, जो कि आप सिलेबस में देखिए वहाँ पे दिया गया है। तो ये सब छोड़ के आप लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, उसको पढ़िए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे पहले आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर और फिर आप लोग को लिखना है इसका यूज। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना गया है। इसको ध्यान से आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार अगर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ध्यान से अगर 1 से 2 बार बना लेंगे आपका तैयार हो जाएगा। तो ये यूज किस लिए किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज क्या होता है? तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक, काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका यूज इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी पूछ लेता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड यूजेज, या फिर कभी कभी पूछ लेता है राइट द यूजेज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज क्या होता है और नियोमाइसिन का यूज क्या होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज क्या होता है मैं बता दिया हूँ, एंड कैनामाइसिन नियोमाइसिन का यूज आगे बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखते हुए चलिए, इतना आप लोग को तैयार हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कैनामाइसिन, अब कैनामाइसिन के बारे में आते हैं दोस्तों। इसका नाम ही ऐसा खतरनाक है, आप लोग थोड़ा सीरियस होकर पढ़िएगा, ज़्यादा मस्ती मत करिएगा। तो कैनामाइसिन का स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है, कानामाइसिन मत कहिएगा, कैनामाइसिन। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है। अब इसका यूज क्या होता है? आरटीआई में यूज किया जाता है, यूटीआई में यूज किया जाता है, ब्लड बोन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये सब के लिए ये यूज किया जाता है कैनामाइसिन। नियोमाइसिन क्या होता है? नियोमाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, इन तीनों में सबसे थोड़ा सा अगर आप लोग को खतरनाक लगेगा स्ट्रक्चर तो नियोमाइसिन का लगेगा, लेकिन खतरनाक नहीं है, बहुत ही आसान है और आसान तरीके से मैं बनाया हूँ। अगर आप लोग और भी कई जगह खोजेंगे तो बहुत हार्ड मिलेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आसान करके बनाया हूँ, इजी करके बनाया हूँ। देखिए, तो इसको इसी तरीके से बनाना है, आसानी तरीके से, जिससे आप लोग 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। यूजेज क्या होता है नियोमाइसिन का? तो नियोमाइसिन इज एन यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक इज यूज टू दी प्रिवेंट, या फिर ट्रीट किया जाता है स्किन के इन्फेक्शन के लिए। ये भी बैक्टीरिया का कारण होता है। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सार ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड का।
तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले एमिनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। नहीं तो सोचे होंगे आप लोग इंट्रोडक्शन में कि एमिनोग्लाइकोसाइड तो इतना बता दिए, लेकिन एमिनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर क्या है ये सर बताया ही नहीं। इसीलिए नहीं वहाँ पे बताया हूँ, क्योंकि सार में आप लोग को पढ़ना ही है। तो स्ट्रक्चर अगर पूछता है कहीं पे एमिनोग्लाइकोसाइड का, तो दोस्तों एमिनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से बना लेना, ठीक। तो क्या होता है सार, इन द एमिनोग्लाइकोसाइड एट द लिस्ट ऑफ 2 एमीन ग्रुप। इसमें 2 एमीन ग्रुप होते हैं, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, इसेंशियल होते हैं फॉर द एक्टिविटी, ठीक। एंड द सेंट्रल रिंग इज 2 डाईऑक्सी स्ट्रेप्टोमाइन इन द एमिनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि होने चाहिए इसमें स्ट्रेप्टिडिन न्यूक्लियस एंड एटलीस्ट 2 एमीन शुगर इसेंशियल होते हैं फॉर दी एक्टिविटी के लिए। इसके एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है 2 एमिनो शुगर होते हैं, और कैनामाइसिन जो होते हैं इसमें 3 एमिनो शुगर्स होते हैं। तो ये था इसका सार ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन। थेरापुटिक यूजेज भी जानेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानेंगे, मोड ऑफ एक्शन भी जानेंगे, यूजेज सब कुछ जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन इसका थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड जो होता है बैक्टीरियल एक्शन होते हैं, जो कि बाइंड करते हैं किसके साथ, राइबोसोमल डीएनए प्रोटीन के साथ 30 सेकेंड के लिए फंक्शन आरएनए। बेसिकली एमिनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं स्टॉप होते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होते हैं, एंड स्टॉप होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, एंड बाय द मेकिंग ऑफ रॉन्ग प्रोटीन को बनाने के लिए ये स्टॉप करते हैं, एंड दे ये डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबिलिटी को, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा सेल वाल लिंकेज होता है, तो बैक्टीरिया का क्या होता है, डेड हो जाता है। तो इसको स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा आप लोग दर्शा के अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर एग्जामिनेशन में इस तरीके से बना के लिखते हैं तो और भी बेस्ट रहता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसको ध्यान से बना लीजिएगा। आसान तरीके से बनाया गया है, जो कि हमारा देखिए बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमेबिलिटी डिस्टर्ब होता है, सेल वाल लिंक्ड होता है, उसके बाद बैक्टीरिया का हमारा क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थेरापुटिक यूज। तो क्या होता है एमिनोग्लाइकोसाइड का थेरापुटिक यूज, तो ये ब्रॉड एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रा अगेंस्ट होते हैं एरोबिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है किसको ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को दोस्तों ट्रीट करने के लिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉमनली यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स की अब बात करते हैं हम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं हमारे जीआईटी में, पुअरली पेनिट्रेशंस होते हैं सीएनएस में, एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं किडनी के माध्यम से, एंड फास्ट रेसिस्टेंट डेवलप होते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें अगर, तो इसका साइड इफेक्ट जो होता है ये होता है प्रोड्यूस निप्रोटॉक्सिसिटी, ये इसका एक होता है साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साइड इफेक्ट भी आप लोग लिख लीजिएगा। मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए शार्ट में। तो ये इफेक्टिव अगेंस्ट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये इनहेबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, एंड इंटरफेस होते हैं किसके साथ, राइबोन्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ, एंड मिस रीडिंग कोड होते हैं इसके mRNA टेम्पलेट के। अब बात करने जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द यूजेज ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड। तो एमिनोग्लाइकोसाइड का यूज कहाँ कहाँ होता है, आप लोग को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। इसका यूज होता है टीबी में यूज किया जाता है, प्लेग के लिए यूज किया जाता है। प्लेग में जाते हैं ब्लड वेसल्स में आपके बन जाते हैं, जिसके बारे में फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में बताया हुआ है, कि फार्माकोलॉजी में ही बताया हुआ है कि प्लेग बन जाते हैं वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के बीच में हमारे प्लेग बन जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इसके लिए भी यूज किया जाता है, यूटीआई में यूज किया जाता है, मिंगलिस्ट में यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को डेड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही था आपका पूरा का पूरा एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड का यूज क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, थेरापुटिक यूज क्या होते हैं इसके, उसके बाद हम लोगों ने देखा है सार क्या होते हैं इसके, उसके बाद जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नियोमाइसिन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूज क्या होते हैं, कैनामाइसिन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इसके यूज क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होते हैं और इसके यूज क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ
एमिनो ग्लाइकोसाइड भी हम लोगों ने देख लिया, केमिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ही लिया इसका। एमिनो ग्लाइकोसाइड का इंट्रोडक्शन क्या होता है ये भी देख लिया कि ये ड्राइव्ड होते हैं दो वर्ड से, एमिनो प्लस ग्लाइकोसाइड। उसके बाद ये एंटीबायोटिक जो होते हैं दो एमिन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें कनेक्ट होते हैं किसके साथ, ग्लाइकोसाइड लिंकेज के साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो आई होप आप सभी लोग को आज का लेक्चर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे कोई भी जगह कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर पूछिएगा, उसका अगले लेक्चर में आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान लैंग्वेज में नोट्स बना लें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।